वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कौम सामूद का बाकिया, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं ये बाकिया क्या है, इसमें क्या रहस्य भरी चीज़ है, तो इसको देखने के बाद पता चलेगी। तो वीडियो देखते हैं। कौम समूद तारीख की ऐसी कौम थी जिसको खुदा ने ऊंटनी जैसी नेमत से नवाजा था। ये ऊंटनी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंटनी थी। इन्होंने इस ऊंटनी को कत्ल क्यों किया और आसमान से वहशतनाक आवाजें क्यों बुलंद हुई? इस कौम का क्या अंजाम हुआ? आज हम आपको कुरान मजीद की आयात और रिवायात की रोशनी में कौम समूद के बारे में सारी मालूमात देंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के अरसे दराज के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद पर मबऊस बेरिसालत हुए। ये कौम समूद बिन आबिर बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद से थी और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाइयों पर मुश्तमिल थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को आदे उला और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद को आदे सानी कहते हैं। आद और समूद चचाजाद भाई थे। जिस वक्त आदे उला पर आजाब नाजिल हुआ था, उस वक्त आदे सानी यानी कौम समूद बेमकाम हिजर में मुकीम थी, जो हिजाज और बलाद शाम के दरमियान वाक़या है। जब कौम आद बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई और उनकी सारी जमीन खाली हो गई, तो कौम समूद ने उस पर कब्जा करके उसे आबाद किया। कौम समूद के लोगों की उम्रें 600 साल और ज्यादा से ज्यादा 1000 साल की होती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम 16 साल की उम्र में मबऊस बेरिसालत होने के बाद से 120 साल तक उनमें तबलीग करते रहे, लेकिन उन्हें इस मकसद में कोई खास कामयाबी नहीं मिली और चंद अफराद के अलावा कोई ईमान न लाया। कौम समूद बहुत सरकश थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब इनकी सरकशी से आजिज आ गए, तो इन्होंने कहा, मैं तुमसे आजिज आ चुका हूँ और अब तबलीग का आखिरी फैसला चाहता हूँ। तो कौम समूद ने कहा, अगर तुम अपनी तबलीग पर डटे हुए हो तो ईद के दिन हमारी ईदगाह आकर हमें कोई मौजज़ा दिखाकर अपनी नबूवत से मुतमईन कीजिएगा। बिलाखिर ईद के दिन सब जमा हो गए। इन लोगों के सरदार जुंदु बिन उमर बिन जवास ने अपने 70 साथियों के साथ मशवरा करने के बाद कहा, ऐ साले, अगर तुम इस बहुत बड़े पत्थर से जिसका नाम काइबा है ऐसी ऊंटनी पैदा कर दो जो सुर्ख रंग की हो और उसकी पेशानी सियाह हो, बदन पर बड़े बड़े बाल हो, 10 माह की गाभिन हो और कम अज कम 1 मील लंबी, और ये के पैदा होते ही बच्चा दे और इसमें इतना दूध हो कि हम सब उससे सीर हो सकें, और इससे जो बच्चा पैदा हो वो बिल्कुल माँ जैसा हो, तब हम तुम्हारी तस्दीक करेंगे और तुम पर ईमान लाएंगे। और अगर तुम हमारी ये शर्त पूरी न कर सके तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, अच्छी तरह वादा करो कि अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक ऊंटनी पैदा हो गई तो तुम जरूर ईमान लाओगे। अगरचे तुमने जो बात कही है हमारे लिए बहुत दुश्वार है, लेकिन हमारे खुदा के नजदीक कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने कहा कि हम जो वादा कर रहे हैं वो अटल है। उसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने खुदा से ऊंटनी पैदा होने की दरख्वास्त की कि इस पहाड़ के बतन से ऊंटनी पैदा फरमा दे। अभी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ के अल्फाज खत्म न हुए थे कि एक मर्तबा पहाड़ में थरथरी पैदा हुई और एक बहुत ही शिद्दत के साथ आवाज बरामद हुई। उसके बाद पत्थर शुगाफ्ता हुआ और ऊंटनी पहाड़ के बतन से बाहर निकल आई और फौरन घास चरने लगी। और लोग जो अपनी आंखों से इस अजीबो गरीब वाक़े को देख रहे थे सख्त हैरान हुए। इसके बाद इन्होंने कहा, ऐ साले, इस ऊंटनी के बतन में जो बच्चा है उसे अभी पैदा होना चाहिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो भी अभी पैदा हो जाएगा। चुनांचे उसी वक्त बच्चा पैदा हो गया और पैदा होते ही अपनी माँ के गिर्द घूमने लगा। ये देखकर उनका सरदार जुंदु बिन उमर मोमिन हो गया और उसके साथ 70 में से 5 और ईमान लाए। सोलवी के बयान के मुताबिक इस मौजज़े को देखने के बाद तकरीबन तमाम कौम समूद के नुमाइंदे ईमान लाने पर आमादा हो गए थे, लेकिन जवाब बिन उमरो बिन लुबैद, अरबा बिन सामर और जनाब ने मुजाहिमत की और कहा, ऐ कौम समूद, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो कुछ तुमने देखा है ये एक जादू है जो सालेह ने किया है। इन लोगों के इस किस्म के बयानात से कौम सालेह ईमान लाने से माजूर हो गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की लंबाई 1 मील और चौड़ाई 120 गज थी। इससे कौम समूद के तमाम जानवर डरते थे। वो जब कुएं पर पानी पीने के लिए आती
आती तो सारा पानी पी जाती थी। इसलिए लोगों को जहमत होती, लिहाजा फैसला ये हुआ कि एक दिन कुएं से ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन वो लोग, इंसान और बाकी हैवान पिएंगे जो इस सरजमीन पर आबाद हैं। चुनांचे ऐसा ही होता रहा, यहाँ तक कि 30 साल की मुद्दत गुजर गई। मुअर्रिखीन का कहना है कि ये ऊँटनी जब उस कुएं पर आती थी, जो एक रिवायत की बिना पर 20 कामत इंसानी गहरा था, यानी बे इंतहा गहरा था, तो उसका पानी मुंह तक भर जाता था और ये ऊँटनी सारे का सारा पानी पी लेती थी। फिर वो जितना पानी पीती थी उतना ही दूध दिया करती थी, जिससे कौम समूद के 7 कबीले सैराब हुआ करते थे और उससे मक्खन निकालते थे और मुख्तलिफ किस्म की तिजारतें करते थे। एक रिवायत में है कि उसके बालों से दूसरे ममालिक में खरीदो फरोख्त करते थे, यहाँ तक कि काफी माल दौलत इसी ऊँटनी के जरिए से फराहम कर लिया। तारीख से वाज़ेह होता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के मुतालिक कौम समूद में 2 किस्म के ख्याल वाले लोग पैदा हो गए थे। एक वो लोग जिनका शुमार अवाम में था और वो उस ऊँटनी से फायदा उठाकर अपनी जिंदगी संवार रहे थे, और एक वो लोग थे जो उस इलाके में पहले से बरसरे इख्तिदार थे और माल व दौलत की फरावानी उन्हें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से फायदा उठाने की तरफ मुतवज्जा न होने देती थी और वो उसके वजूद को बर्दाश्त करने को तैयार न थे। उन्हें ये ख्याल था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से जो फायदे आवाम हासिल कर रहे हैं, उन्हीं फवाइद की वजह से वो हमारे इख्तिदार को इस तरह तस्लीम नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। इसके अलावा बरसरे इख्तिदार तबके को परेशानी ये भी थी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की वजह से उनके तमाम जानवर आबादी से जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो सब उससे खौफ खाते थे, और ऐसा भी हुआ कि बहुत से जानवर डर के मारे मर गए। उस इलाके में एक औरत बरसरे इख्तिदार थी जिसका नाम गनीजा बिनते गनम बिन मुखलदा था और उसकी एक सहेली थी जिसका नाम सुद्दूक था। इन दोनों का हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने पर इत्तेफाक हो गया। इसी दौरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बाखबर किया कि इसी महीने में एक शख्स पैदा होगा जो ऊँटनी को कत्ल कर देगा। इस खबर से अवाम बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इसके अंजाम में नज़ुल अजाब का भी हवाला दिया था। इन लोगों को एक तो अजाब से खौफ था और दूसरा ये भी परेशानी थी कि अगर ऊँटनी कत्ल हो गई तो जो फायदे हम इससे हासिल कर रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे। चुनांचे इसी महीने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम कुद्दार था। ये जना ज़्यादा था। जब इसकी उम्र 20 साल की हुई तो इसने तीर अंदाजी में बहुत महारत हासिल कर ली। इसके दिल में भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने का ख्याल पैदा हुआ और इसने इस ख्याल को परवान चढ़ाया। इसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाया, यहाँ तक कि इसका राब्ता वहाँ की बादशाह गनीजा नामी औरत से हो गया। ये शख्स कुद्दार वहाँ आने जाने लगा। गनीजा के दिल में भी ऊँटनी को कत्ल करने के जज्बात परवरिश पा ही रहे थे कि उसे एक मजबूत हम नवा मिल गया, जिससे उसने ये समझ लिया कि अब कामयाबी आसानी से हासिल हो जाएगी। कुद्दार का एक दोस्त था जिसका नाम मुसद्दे था। ये दोनों एक एक औरत पर आशिक थे। कुद्दार की माशूका का नाम कुत्ताम और मुसद्दे की माशूका का नाम इकबाल था। ये चारों हर शब एक मकाम पर जमा होकर शराब पीते थे और ऐशो इशरत किया करते थे। गनीजा ने दोनों औरतों कुत्ताम और इकबाल को बुलाकर उनसे कहा कि तुम दोनों हमारा एक जरूरी काम कर दो। इन्होंने पूछा कौन सा काम? गनीजा ने कहा सालेह की ऊँटनी को कत्ल करना है। इसकी तरकीब यह है कि आज रात जब कुद्दार और मुसद्दे तुम्हारे पास आए तो उनसे कहो हम तुम्हें उस वक्त तक हाथ न लगाने देंगे जब तक तुम सालेह की ऊँटनी को कत्ल न कर दो। इन्होंने कहा बेहतर है। चुनांचे जब रात हुई और इन दोनों औरतों के पास कुद्दार और मुसद्दे आए तो उनमें से एक ने कहा हमें पानी की सख्त तकलीफ है, अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे पानी भी नहीं दे सकते, क्योंकि आज सालेह की ऊँटनी के पानी पीने का दिन था, हमें एक कतरा भी नसीब नहीं हो सका। दूसरी ने कहा कि काश कोई मर्द होता जो इसे कत्ल करके सारी कौम का दिल ठंडा कर देता। ये सुनकर ये दोनों बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम इसे कत्ल कर देते हैं। चुनांचे ये दोनों बाहर गए और इन्होंने अपने साथ कुछ और दोस्तों को साथ लिया। ये टोटल 7 आदमी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। ये 7 आदमी उस राह में छुप गए जिस तरफ से वो ऊँटनी पानी पीने के लिए जाया करती थी। जब ये ऊँटनी पानी पीने में मसरूफ हुई तो उस वक्त इन लोगों ने उस पर हमला किया। पहले एक पांव पर तीर मारा, फिर तलवार चलाई, फिर दूसरे पैर पर तलवार मार दी, जिसकी वजह से वो मुंह के बल गिर गई। फिर तमाम इलाके वाले उस पर फट पड़े और उसे टुकड़े टुकड़े करके उसका गोश्त आपस में तकसीम कर लिया।
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچے نے جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دیکھ کر چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب 3 ہی دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان 3 دن کے بعد عذاب الہی آ کے رہے گا۔ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا، لیکن بعض نے کہا کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، پھر اس عذاب کی علامت بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن سیاہ ہوں گے، اس کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایک دن ان کے چہرے زرد ہوئے اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، جس سے یہ لوگ بہت گھبرائے اور رونے پیٹنے لگے، اور تیسرے دن ان کے نجس چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ جب عذاب کے نمایاں آثار پیدا ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمانداروں کو ہمراہ لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ سب کے سب مر گئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے، لیکن ظالموں کو سیہ آسمانی نے گھیر لیا، اس طرح سے کہ یہ چیخ نہایت سخت اور وحشت ناک تھی۔ اس کے اثر سے وہ سب کے سب گھروں ہی میں زمین پر گر کر مر گئے۔ وہ اس طرح مرے اور نابود ہوئے اور ان کے آثار مٹ گئے کہ گویا وہ اس سرزمین میں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ اس کے بعد آسمان سے آگ برسی تھی اور سب کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ تو یہ حضرت کے واقعہ تھی جو ان کو ساتھ جو ہوا تھا، جو کیسے 2 بھائی تھے بتا رہے تھے ویڈیو مادھیم سے۔ تو کیسے ایک بھائی جو چچیرے بھائی تھے شاید، تو ان کے ساتھ غداری کرے تھے، مطلب حضرت کے ساتھ، کہ بہت زیادہ سوال جواب کر رہے تھے کہ تم مطلب بہت مطلب ایسے ہو، تمہارا بات خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، تو تم ہم کو کر کے دکھاؤ تو ہم وشواس کریں گے، تو ہم تمہارے حساب سے چلیں گے۔ تو کیسے حضرت نے مطلب بھگوان سے کیسے دعا کرے تھے، جو ڈیمانڈ وہ مطلب کرے تھے ان کے بھائی، تو ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے کیسے مطلب خدا سے عبادت کرے تھے۔ اونٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ اونٹ تم نے اگر جرنت ہم کو دکھا سکتے ہو تو ہم تمہارے کہنے مطلب تمہاری بات مانیں گے، جیسے تم کہو گے ہم کریں گے۔ پھر ایک ڈیمانڈ اور تھی کہ اونٹ اگر آپ مانگتے ہو تو بالکل اچھی اونٹ ہو، مطلب اس کے پیٹ میں بچہ ہو، جرنت بچہ بھی ہو جائے، خوب ڈھیر سارا دودھ دے، مطلب ایسے سے ڈیمانڈ کر رکھے تھے۔ تو پھر بھی کیا کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں تو اتنا خوبصورت خوب لمبی چوڑی اونٹ پیدا ہو گیا۔ پہاڑ میں سے مطلب آواز آئی، اس میں سے اونٹ نکل گئی، پھر اونٹ کو پیٹ سے بچے آ گیا، تو پھر کیسے پورے پانی پی جاتی تھی، تو اسی پانی سے بہت زیادہ دودھ ہوتا تھا، تو پورے گاؤں والے اسی دودھ سے پلتے تھے، بہت مطلب گھر گرہستی سب کی چلتی تھی، بہت اچھے طریقے سے اس سے بزنس لوگ کرنے لگے تھے۔ تو پھر کوئی ایک لڑکا پیدا ہوا، جب 20 سال کی عمر ہو گیا تو کوئی مطلب ایسے دشمن تھا تو مارنے کے لیے اونٹ کو مارنے کے لیے ایک سازش رچنے لگا، تو کیسے مطلب اونٹ کو مار دیے گئے، لوگ مار دیے، اونٹ کے بچے کو بھی مار دیے، مطلب اس میں بہت زیادہ بہت چیز ہے اس میں، ایسے واقعہ ہے کہ سن کے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا سن کے کہ پہلے زمانے میں ایسے لوگ تھے، ایسے ہوتا تھا، کیسے مطلب یہ لوگ آتے تھے، فرشتے آتے تھے، جو ہر ایک اوتار میں جو نبی لوگ آتے تھے، تو کیسے ایک کے مطلب چیز کرتے تھے، لوگوں کے مطلب صحیح راستے پہ لانے کے لیے ایک کے مطلب اپنا دکھاتے تھے اصلی کی چیز کی، ہاں تم ایسے کرو گے تو میں ایسے کروں گا، میں کر سکتا ہوں۔ تو سچ میں جب اللہ تعالیٰ بھیجے تھے، وہ خدا کے چیز تھے، جو فرشتے کے روپ میں تھے، جو نبی اوتار لوگ رہتے تھے، حضرت علی، بہت زیادہ ان لوگ کے الگ طریقے مطلب نام ہے، تو ہم تھوڑا سا نام مطلب بھول جاتی ہوں۔
तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के कि ये हजरत के मतलब वाक़या थी, कितने डिमांड लोग करते थे, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। कि क्या होता है ना, एक वीडियो से सीख मिल जाती है, एक नॉलेज मिल जाती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो कुरान के अंदर जो ये सब अभी है मतलब लिखा गया है ये सब वाक़या। तो मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो आप लोग भी देखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स एक बात और है कि क्या मैं आप लोग को बताऊं कि मेरी वीडियो आगे नहीं जा रही है उतना जल्दी से, तो इसलिए फिर थोड़ा मन क्या करूं समझ में नहीं आता है आप लोग से मैं क्या बताऊं। तो मुझे थोड़ा दुख होता है कि इतना मेहनत करके बनाती हूँ फिर भी वीडियो आगे नहीं जाता है, तो इसलिए थोड़ा मन दुखित हो जाती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।